सूर्य पत्नी उषा शक्तिशाली वीर्य से युक्त हो तथा सूर्य देव उसे उत्कृष्ट वीर्य संपन्न करें। मेरा यह मंत्र भी शक्तिशाली हो तथा जगत के सृष्टा प्रजापति देव भी इसे अपने बल वीर्य से उन्नत करें। हे वीर्य के इच्छुक पुरुष, पुत्र पौत्र आदि के रूप में विरोहण के कारण तेरी पुरुष इंद्रिय क्रोधित सांप के फन के समान चेष्टा कर सके, इसी कारण मैं तुझे यह औषधि प्रदान करता हूँ। वीर्यवर्धक औषधियों में श्रेष्ठ तथा गर्भाधान में समर्थ पुरुषों का सार यह औषधि तुझे वीर्य युक्त करे। हे इंद्र, पुष्ट करने वाली औषधियों में जो वीर्य है उसे इस पुरुष के शरीर में धारण करो। हे कपित की जड़, तू जलों के मंथन के समय सबसे पहले रस के रूप में उत्पन्न हुई। तू सभी वृक्षों का सार और सोम की सजातीय है। तू अंगीरा आदि ऋषियों के मंत्रों से उत्पन्न वीर्य है। हे अग्नि, सरिता, देवी सरस्वती और ब्राह्मणस्पति, इस वीर्य चाहने वाले पुरुष की पुरुष इंद्रिय को आज वीर्य प्रदान करके धनुष के समान तान दो। हे वीर्य के इच्छुक पुरुष, मैं तेरी पुरुष इंद्रिय को अपने मंत्र के प्रभाव से धनुष पर चढ़ी डोरी के समान सशक्त बनाता हूँ। इस कारण तू गर्भाधान करने में समर्थ बैल के समान प्रसन्न मन से सदा अपनी पत्नी पर आक्रमण कर। हे औषधि, घोड़ों, बच्चों, बकरों, मेढ़ों और बैलों में जो वीर्य है, तू इस पुरुष के शरीर में वैसा ही वीर्य स्थापित कर। सूक्त 5वां। देवता वृषभ। कामनाओं एवं जल की वर्षा करने वाले सूर्य उदयांचल के समीपवर्ती सागर से उदय होते हैं। उदित एवं शत्रुओं को वश में करने वाले सूर्य के द्वारा हम अपने सामने स्थित व्यक्तियों को निद्रा परवश बनाते हैं। भूमि पर वायु अधिक ना चले, अर्थात तेज हवा के कारण लोगों की नींद ना टूटे, सोए हुए व्यक्तियों में से कोई भी दूसरों को ना देख सके। हे इंद्र के मित्र वायु, तुम प्राण वायु के रूप में शरीर में वर्तमान रहकर सभी समीपवर्ती स्त्रियों और कुत्तों को सुला दो। जो स्त्रियां आंगन में अथवा पलंग पर सो रही हैं, अथवा जो स्त्रियां झूले आदि में सोने की अभ्यस्त हैं और उत्तम गंध वाली हैं, उन सबको मैं सुलाता हूँ। सभी गतिशील प्राणियों को मैंने सुला दिया। उनके नेत्र और नासिका निद्रा द्वारा ग्रहित हैं। उनके हस्त, चरण आदि को भी मैंने निद्रा मग्न करा दिया है। यह सब मध्य रात्रि के समय किया है, जब अंधकार की अधिकता होती है। हमारे संचरण के समय जो मार्ग में बैठा है तथा जो ठहर कर देख रहा है, मैं उन सब की आंखें इस प्रकार बंद करता हूँ जिस प्रकार दिखाई देने वाला यह भवन देखने में असमर्थ है। जिस स्त्री को निद्रित करके हम वश में करने के इच्छुक हैं, उसकी माता सबसे पहले सो जाए। इसके पश्चात उसका पिता, घर की रक्षा करने वाला कुत्ता और घर का स्वामी, उसका पति भी सो जाए। उसके बंधु बांधव एवं उसके घर की रक्षा के लिए नियुक्त चारों ओर स्थित जन भी सो जाएं। हे स्वपन के देव, शय्या आदि पर सोने वाले इन जनों को तथा अन्य व्यक्तियों को सूर्य उदय तक निद्रा मग्न रखो। सबके सो जाने पर हिंसा और क्षय से रहित होकर इंद्र के समान मैं भोग में संलग्न रहूं एवं जागरण करूं। सूक्त 6। देवता ब्राह्मण आदि। सर्पों में सबसे पहले तक्षक उत्पन्न हुआ, जो मनुष्यों में ब्राह्मण के समान और सर्पों में पूज्य था। उसके 10 शीश और 10 मुख थे।
क्षत्रिय आदि जातियों वाले सर्पों से पहले उत्पन्न होने के कारण तक्षक ने सबसे पहले स्वर्ग लोक में स्थित अमृत पिया। सोम अर्थात अमृत पीने वाला ब्राह्मण तक्षक कंद मूल आदि से उत्पन्न रस को विष के प्रभाव से हीन बनाए। धरती और आकाश का जितना विस्तार है तथा सागर जितने परिमाण में स्थित है, मैं इन दोनों स्थानों में स्थित कंद मूल फल से उत्पन्न विष को नष्ट करने वाले मंत्रों से युक्त वाणी का उच्चारण करता हूँ। हे विष, सबसे पहले सुंदर पंखों वाले गरुड़ ने तुम्हें खाया था। इस कारण तू इस पुरुष को मतवाला मत बना एवं विमूढ़ मत कर। हे विष, तू इसके लिए अन्न बन जा। 5 उंगलियों वाले जिस हाथ ने डोरी चढ़े हुए होने के कारण झुके हुए धनुष के द्वारा पुरुष के शरीर में विष को पहुंचाया है, उस हाथ को मैं सुपारी वृक्ष के टुकड़ों के मंत्र की सहायता से प्रभावहीन करता हूँ। बाणों में लगे फल से जिस विष ने शरीर में प्रवेश किया, उसे मैं मंत्र बल से बाहर निकालता हूँ। विषैले पत्तों वाले वृक्ष से, लेप से, पत्तों से, पशु के सींग से एवं मल से जो विष उत्पन्न हुआ है, उसे मैं अपने मंत्र बल से शरीर से अलग करता हूँ। हे बाण, तेरा विष बुझा हुआ फल विष रहित हो जाए, इसके बाद तेरा विष प्रभावहीन हो जाए। सारहीन वृक्ष से बना हुआ और तुझसे संबंधित धनुष भी प्रभावहीन हो जाए। जो लोग विषपूर्ण जड़ी बूटियों को पीस कर खिलाते हैं, जो लोग लेप के रूप में विष का प्रयोग करते हैं, जो विष को दूर से फेंकते हैं तथा जो समीप रहकर अन्न फल आदि में विष मिला देते हैं, मैंने अपने मंत्र के प्रभाव से इन सबको शक्तिहीन बना दिया है। जिन पर्वतों पर कंद मूल के रूप में विष उत्पन्न होता था, उन्हें भी मैंने शक्तिहीन कर दिया है। हे विष युक्त जड़ी बूटी, तुझे खोदने वाले शक्तिहीन हो जाएं तथा मेरे मंत्र के प्रभाव से तू भी प्रभावहीन हो जा। जिन पर्वतों पर विषैले कंद मूल उत्पन्न होते हैं, वे भी शक्तिहीन हो जाएं। सूक्त 7वां, देवता वनस्पति। वारण वृक्ष जहाँ उत्पन्न होते हैं, उस वारणावती का विषहारी जल हम मनुष्यों के विष को दूर करता है। उस जल में स्वर्ग स्थित अमृत का विषनाशक प्रभाव विद्यमान है। इस कारण मैं उस अमृतमय जल से तेरे कंद मूल आदि से उत्पन्न विष को दूर करता हूँ। मेरी मंत्र शक्ति से पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में उत्पन्न होने वाला विष प्रभावहीन हो जाए। दक्षिण पश्चिम तथा नीचे की दिशा में उत्पन्न होने वाला विष करंभ भात से सामर्थ्यहीन हो जाए। हे दुष्ट शरीर वाले विष, बिना जाने हुए खाया हुआ तू चर्बी को जलाने वाला और उदर संबंधी रोगों का जनक है। इस पुरुष ने तुझे करंभ भात समझकर खाया था। तू इस पुरुष को मूर्छित मत बना। हे मूर्छित करने वाली जड़ी बूटी, तेरे मूर्छा लाने वाले विष को मैं शरीर से इस प्रकार दूर करता हूँ, जिस प्रकार धनुष से छूटा हुआ बाण दूर गिरता है। हे विष, तू गुप्त रूप से जाने वाले दूत के समान शरीर के अंगों में व्याप्त हो जाता है। मैं अपनी मंत्र शक्ति से तुझे शरीर से निकालकर दूर कर देता हूँ। हे खोदने से प्राप्त होने वाली जड़ी बूटी, जन समूह के समान प्रभावशाली तेरे विष को भी हम अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा शरीर से निकालकर दूर स्थापित करते हैं। तू अपने स्थान पर वृक्ष के समान निश्चल रहे तथा इस पुरुष को मूर्छित मत कर। हे विष मूलक जड़ी बूटी, महर्षियों ने तुझे
झाड़ू के तिनकों के बदले खरीदा है। तू हरिण आदि पशुओं के चर्म के बदले क्रिया की गई है। तू बड़े परिश्रम से खरीदी गई है। इसलिए यहाँ से दूर हो जा और इस पुरुष को मूर्छित मत कर। हे पुरुषों, तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करने वाले शत्रुओं ने पहले जो यज्ञ आदि कर्म किए हैं, उन कर्मों के द्वारा वे हमारे पुत्र पौत्र आदि को इस स्थान पर हिंसित ना करें। किया जाता हुआ यह चिकित्सा कर्म में उनकी रक्षा के लिए तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूँ।